इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरवाडी के बापू वाटिका के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से कांग्रेस के लोग यहाँ पे राहुल गांधी की सदस्यता चले जाने की वजह से सत्याग्रह पर बैठ चुके हैं। वहीं देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ जारी है और कहीं ना कहीं सरकार से जो है कहा जा रहा है कि इसकी निष्पक्ष जो है जाँच की जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से सारे कांग्रेस के नेतागण यहाँ पे मौजूद हुए हैं। वहीं हम बात करेंगे यहाँ पे लोगों से और जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे राजेश ठाकुर जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। आज आप लोग बापू वाटिका के समक्ष सत्याग्रह पर है, क्या लगता है, क्या कुछ मतलब अब परिणाम आने वाला है? नहीं, देखिए, हम लोग संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्याग्रह में संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को ठिकाने लगाने का काम किया था, जो देश के लोगों का शोषण कर रही थी, कहीं न कहीं गुलामी के जंजीरों में हम लोगों को जकड़ने का काम किया हुआ था, उसी तरह से आज एक बार फिर कॉरपोरेट जगत की कंपनी अडानी कहीं न कहीं देश को शिकंजे में लेना चाहती है और उसका हम लोग के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार विरोध करते आए हैं और उसका परिणाम ये आया है सामने कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो उस बात को लेकर के हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं कि आदरणीय जो हमारे नेता थे, हमारे राजनीतिक जो गुरु कहे, जो हमारे जिनके हम वंशज हैं, महात्मा गांधी, उनके प्रतिमा के नीचे बैठ कर के संकल्प ले रहे हैं कि जब तक ऐसे लोगों को हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे, जो इस तरह के जो लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, जो बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान का गला घोट रहे हैं, वैसे लोगों को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे तब तक हम चुपचाप बैठने वाले नहीं। सर, बीजेपी का कहना है सर कि जो भी सरकार की है वो कहीं ना कहीं सही की है, क्योंकि ये अपशब्द इस्तेमाल करना बहुत ही बड़ी गलती थी राहुल गांधी की। नहीं, ये अपशब्द नहीं है, समझने का फेर है। अगर चोर को चोर कह दिया, उन्होंने कहा था नीरव मोदी और ललित मोदी के लिए, उन लोगों ने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई। दर्ज किसने कराया? जिसके संदर्भ में कोई चर्चा ही नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने, विधायक ने कंप्लेन दर्ज कराया, प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं कराया। तो इसको अदरवाइज जगह ले जा करके कि मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। एग्रीव पार्टी कोर्ट में जाता है, तीसरे लोग नहीं जाते हैं और उसमें भी मैक्सिमम सज़ा कोर्ट देती है। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सम्मान करके हम चुप बैठ जाएंगे। हम अगली अदालत में जाकर के गुहार लगाने का काम करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लगातार इस आवाज़ को उठाते रहेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जाता है सुनियोजित तरीके से, उसको हम नहीं होने देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, उस तरह से ये लोग कहीं ना कहीं कानून की जो है रक्षा करेंगे। वहीं हमारे साथ कुमार राजा जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है? इस देश की जनता की जो गाड़ी कमाई के पैसे LIC SBI में जो जमा थे, उनको मोदी जी ने अपने दोस्तों के प्रेम में लुटा दिया। इस बात पे जब राहुल जी ने इसकी आवाज़ उठाई और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी घूमकर प्रचारित किया इस चीज़ को कि मोदी जी, जब तक आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तब आपके मित्रों के पास से पैसा जनता के पास वापस जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। संसद के अंदर राहुल जी ने अडानी का और मोदी जी का कुछ तस्वीरें भी दिखाई कि कितना पुराना इनका रिश्ता और किस तरीके से ये लोग मिलकर देश को लूट रहे हैं। इन सारी चीज़ों से घबराकर मोदी जी ने राहुल जी की सजा रद्द की। इन्हें लगता है इस चीज़ों से कांग्रेस पार्टी डरने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से मोदी जी और भाजपा को कि ये परिवार शहादतों का परिवार है। दो जनरेशन ने अपनी आहुति इस देश के लिए दिया है। इस देश की मिट्टी में इस परिवार का खून मिला है, डरने वाले लोग नहीं हैं। इनके दामन में कोई दाग नहीं है। जब तक जनता का पैसा सुरक्षित नहीं होता है, ये लड़ाई चलती रहेगी। सड़क से लेकर संसद तक हम आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जी, तो हमारे साथ यहाँ पे पूर्व विधायक जो बंधु तिर्की जी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करने की जो है कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे ये। सर, कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है, या क्या लगता है कि बीजेपी जो है राहुल गांधी के बयानों से जो थे वो डर चुकी थी? बिल्कुल, कहा जाए तो सबसे पहले इस देश में एक तरफ से आपातकालीन का स्थिति है और
जिस तरह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे आपका जितने भी जो एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, चाहे वित्तीय संस्थानों के साथ खिलवाड़ करना, और इन पर जब किसी तरह की बात को बोला जाता है तो पार्लियामेंट में बोलने नहीं देना। और ये देश में पहला ऐसा बार हुआ है कि बजट सत्र में स्वयं सत्ता पक्ष वाले लोग हाउस नहीं चलने दे रहे थे। इस देश में ये भी काफ़ी मैंने पहली बार हुआ है कि देखिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी का कन्विक्टेड होना और 24 घंटे के अंदर उसको लोकसभा सचिवालय से उसकी मेंबरशिप समाप्त कर दिया है। ये सोची समझी चाल है का ये चाल है, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार का जो योगदान इस देश के लिए दिया है। इसी देश में आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते उससे हत्या की जाती है, और उसी का बेटा आदरणीय राहुल गांधी के साथ जिस तरह से होता है, तो एक तरफ से समझ लीजिए कि एक लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही माने कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। और आज लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को अब इन चीज़ों पर सोचनी चाहिए। आज हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से आम लोगों को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि जिस अडानी को केवल पूछा जा रहा था कि भाई आखिर अडानी का 20,000 करोड़ रुपया हो किसका है पैसा, किसी का है तो मोदी के साथ नहीं था। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के देखिए, ये सारी चीज़ पर्दाफाश हो जाता है, इसलिए सदन में नहीं बोलने देना और एक सुनियोजित तरीके से उसकी मेंबरशिप को ख़त्म करना। सर, अब आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी सर? आगे हम लोगों के जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश हो, कल प्रभारी जी आ रहे हैं, फिर प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार हम लोग इस लड़ाई को ना केवल जिला में बल्कि प्रखंड से लेकर के पंचायत तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। और आने वाले 24 के लिए हमारा, और जो हमारे साथ हुआ है आदरणीय राहुल गांधी के साथ, इन तमाम चीज़ों को आम लोगों के पास रखा जाएगा। और 2024 में किसी भी हालत में इस मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपको माने हटा के ही दम लेंगे। जी सर, क्या लगता है सर कि ये एक बीजेपी की सोची समझी साजिश थी सर? बिल्कुल 100% तो साफ दिखाई दे रहा है, लोग भी इसको समझ रहे हैं। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि ये बीजेपी की लगातार सोची समझी साजिश थी, वहीं कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि अब जो है लगातार प्रखंड से लेके गांव से लेके हर एक जगह में ये लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है बीजेपी के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।